वंदे मातरम बच्चों। मैचिंग द फंक्शन का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने लास्ट लेक्चर में 2 मैचिंग द फंक्शंस को कंप्लीट किया है और उनको हमने किस तरह से कौन से कीवर्ड्स इसको पहचानने के लिए रिकॉग्नाइजिंग कीवर्ड्स एंड उसके एग्जांपल के साथ देखा। आज आगे की फंक्शन देखते हैं। तीसरा है शोइंग कॉन्ट्रास्ट, रीजन, रिजल्ट, कंपैरिजन, अल्टरनेटिव और कंडीशन। अगर कोई वाक्य है उसमें अगर कोई कॉन्ट्रास्ट दिखता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब एक घटना है उससे कुछ उल्टा हुआ हो, ठीक है, या फिर रीजन कि भाई कुछ ये नहीं कर पाए क्योंकि ये रीजन था, ठीक है, यहाँ नहीं जा पाए क्योंकि ये रीजन था। फिर रिजल्ट अगर कि ये हुआ उसका परिणाम ये हुआ। कंपैरिजन, दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के बीच में तुलना। अल्टरनेटिव होना, कंडीशन रखना कि ये ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ठीक है, लाइक दैट। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं कि ये इनको कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है ये इस कंडीशन का है, इस फंक्शन का है। कुछ कीवर्ड्स है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए। जैसे देखिए बट, येट, थ्रू, दो, ऑल्दो, एज, बिकॉज, सिंस, टू, सो दैट, एज, ठीक है। ER लगा है मतलब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो सकता है। दैन, द और EST मतलब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो सकता है। मेनी, मोर, मोस्ट, आइदर और, नाइदर नॉर, इफ, अनलेस और अदरवाइज। ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर वाक्य में दिखते हैं तो हमें इन ये जो फंक्शन है इनका पता चलता है। अब कौन से शब्द से कौन सा फंक्शन का पता चलता है, वाक्य के तरफ जाते हैं और उससे समझते हैं। देखिए पहला वाक्य है आई वॉक फास्ट बट आई कुड नॉट रीच इन टाइम। मैं तेज चला लेकिन मैं समय से नहीं पहुंचा। तो दोनों जो वाक्य है दोनों में विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अगर तेज चलते हो तो जल्दी पहुंचने चाहिए ना, लेकिन तेज चलना और दूसरा वाक्य उसका उल्टा है, नहीं पहुंचना, ठीक है। इस जो एक घटना है उससे दूसरी घटना में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, ठीक है। तेज चलने के बावजूद भी मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट और शोविंग कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एक्सप्रेसिंग नहीं बट शोविंग कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। तो इससे आप जान सकते हो, ठीक है, कि दोनों वाक्यों में अगर विरोधाभास है तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये आपको समझना है। पहले तो आपको ये जो फंक्शन है इनका मतलब पता होना चाहिए कि इसमें ये अगर ऐसा फंक्शन है तो वो क्या दर्शाता है। कंडीशन है तो मतलब शर्त लागू होगी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे शर्ती वाक्य है तो वो कंडीशन में कहे जाते हैं। दूसरा वाक्य, दो आई वॉक फास्ट आई कुड नॉट रीच इन टाइम। मैं फास्ट चला फिर भी मैं समय से नहीं पहुंच पाया। तो ये भी अल्टरनेटिव है उसका, ठीक है, कि भाई फास्ट चलने के बावजूद मैं समय से नहीं पहुंच पाया। तीसरा है आई कुड नॉट अटेंड द, ये कॉन्ट्रास्ट में ही दिखाया है इस वाक्य ने भी, ठीक है। अलग तीसरा देखते हैं, आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई या नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। अब दोनों कह सकते, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि भाई रीजन दिया है, फंक्शन अटेंड ना करने का रीजन क्या है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। या फिर आप अगर इस वाक्य को इस तरह से देखिए कि आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया, उसका रीजन क्या है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। ओके, फिर अगला वाक्य देखते हैं, पीनल इज एज टॉल एज मीनल। पीनल जो है मीनल की जितनी ही ऊंची है, हाइट जो है दोनों की मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पीनल की तुलना मीनल से की गई है तो कंपैरिजन है कि भाई दोनों कैसे हैं, सेम है, दोनों की जो हाइट है वो सेम है। इसमें कंपैरेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल हो सकता है। पीनल इज टॉलर देन मीनल, ठीक है। तो इसमें भी कंपैरिजन आएगा कि भाई पीनल जो है मीनल से टॉलर है, ठीक है। ओके, ER टॉलर, ठीक है, ऐसा लगता। ही इज आइदर इन द क्लासरूम और इन द स्टाफ रूम। वो या तो स्टाफ रूम क्लासरूम में होंगे या फिर वो स्टाफ रूम में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव दिया है कि भाई का तो वो एक या तो वो क्लासरूम में होंगे या फिर स्टाफ रूम में होंगे, दोनों में से किसी एक जगह पे होंगे, अल्टरनेटिव दिया है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। पहले में आपको दिया है कि भाई कॉन्ट्रास्ट दिया है, ठीक है, फिर दूसरे में भी, फिर आपको हाँ कॉन्ट्रास्ट दिया है दूसरे में भी, फिर तीसरे में रीजन दिया है, फिर इसमें कंपैरिजन दिया है चौथे में, फिर पांचवे में आपको अल्टरनेटिव दिया है। फिर इसमें देखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सक्सीड होंगे, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो सफल आप होंगे या सफलता आपको मिलेगी, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी,
तो सफलता मिलने के लिए कंडीशन क्या है, मेहनत करना। तो यहाँ पे देखिए सफलता मिलने की जो घटना है उसके लिए कंडीशन है कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी तभी सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है, तो ये कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो इस तरह से आपको पहचानना है, वाक्य को पहले समझना है, फिर आपको जानना है कि ये कौन सा फंक्शन इसमें दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं शोइंग मैनर्स एंड फ्रीक्वेंसी। कुछ मैनर्स या कुछ फ्रीक्वेंसी किसी कार्य की फ्रीक्वेंसी दिखाता है या फिर किसी कार्य के प्रति हमारा मैनर दिखाता है। तो वैसे सेंटेंस जैसे कि देखिए इसके कीवर्ड्स है, कोई एडवर्ब दिया होगा, ऑलवेज, एवर, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ऑकेजनली, ऐसे शब्द दिए होंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब वो काम कितने अंतर में होता है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, कि भाई वो हमेशा करते हैं, कभी नहीं करते, कभी कभी करते हैं। ठीक है, कभी किसी किसी समय पे करते हैं, किसी ओकेजन पे करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हुई। या फिर एडवर्ब दिया होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द प्रिंसिपल एंटर्ड द हॉल नॉइसलेसली। नॉइसलेसली ये एक एडवर्ब सूचित करता है। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल जो है वो हॉल में किस तरह से एंटर हुए, एकदम बिना आवाज किए। ठीक है, ओके आगे देखते हैं, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ। तो यहाँ पे ऑलवेज जो वर्ड है उसका इस्तेमाल हुआ, मैनर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉइसलेसली पहला जो सेंटेंस था वो मैनर दिखाया। ठीक है, शोइंग मैनर्स कि भाई प्रिंसिपल सर है, उनका मैनर्स किस मैनर, कैसे मैनर है कि भाई वो एकदम हॉल में एकदम बिना आवाज किए एंटर हुए। तो एक मैनर दिखाया किसी व्यक्ति का। ठीक है, कि एक तरीका, ठीक है, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका कि भाई वो एकदम बिना आवाज के एकदम शांति से प्रवेश की, ऐसे अच्छे मैनर के साथ। दूसरा जो सेंटेंस है इसमें ऑलवेज का इस्तेमाल किया है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है कि सुबह उठने का मेरा समय मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ। ठीक है, हमेशा रोज, ठीक है, हमेशा या फिर रोज हम जल्दी उठते हैं। तो ये एक फ्रीक्वेंसी हुई। ठीक है, अगला देखिए, शी नेवर डिसओबेज हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स का कभी भी मतलब उनकी जो आज्ञा है उसका पालन हमेशा करती, कभी भी उनको डिसओबे नहीं करती है। अर्थात कि कभी भी उनका कहना ना माने ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनकी अवज्ञा नहीं करती अगर आप कहें उसको। ठीक है, उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करती है। तो वो अवज्ञा करती है, कभी नहीं करती। ठीक है, अवज्ञा करने की जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी नहीं, मतलब कभी भी अवज्ञा नहीं करती। तो नेवर का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, शोइंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला, आई वंडर हाउ अरुणिमा रीच द पीक ऑफ द एवरेस्ट। मुझे आश्चर्य है कि भाई अरुणिमा जो है वो कैसे एवरेस्ट की पीक तक पहुंच गई। तो यहाँ पे भी एक उसका मैनर दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है या मैनर दिखाता है। ऊपर में कॉन्ट्रास्ट, रीजन, रिजल्ट, कंपैरिजन, अल्टरनेटिव और कंडीशन दिखा। तो ये क्लियर हुआ। आगे देखते हैं तीसरा, पांचवा है। ठीक है, पहले दो हम पहले लेक्चर में कर चुके थे, तीसरा, चौथा और पांचवा। डिस्क्राइबिंग पर्सन, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को ये डिस्क्राइब करता है। तो किस तरह से, एडजेक्टिव दिया होगा, कनेक्टिव जैसे कि हु, हुम, हुज या विच, इस तरह के कनेक्टिव दिए हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव दिया हो सकता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया है, द प्रेटी गर्ल हैज स्वीट वॉइस। वो सुंदर लड़की जो है उसकी आवाज बहुत ही मधुर है। ठीक है, फिर दिया है, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है, गर्ल जो है, ठीक है, ये नाउन है लेकिन इसके आगे क्या लगाया है, प्रेटी। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, किसी नाम को जो दर्शाता है। ठीक है, नाम के अर्थ में जो विशेष नाम में जो विशेष अर्थ जो क्रिएट करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं ना, कि भाई नाम को और अच्छा प्रदर्शित करता है कि भाई गर्ल जो है वो टॉल है, सुंदर है, पतली है, या फिर लड़का है हैंडसम है, या रूम है बड़ा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो उस तरह से गर्ल है प्रेटी। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव यहाँ पे दर्शाया। फिर उसकी जो वॉइस है वो स्वीट है। यहाँ पे भी आपको क्लियर होता है कि भाई वॉइस जो नाउन है उसको स्वीट एडजेक्टिव लगाया है। तो ये क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग इसमें डिस्क्राइबिंग पर्सन है। ठीक है, लेकिन उसको एडजेक्टिव के साथ दिया हुआ है। तो ये क्लियर होगा। फिर अगला है, द मैन हु इज टीचिंग अस इज मिस्टर शाह। वह आदमी जो हमें सिखा रहा है वो कौन है, मिस्टर शाह। यहाँ पे हु कनेक्टिव का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये भी आप पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है इनको ये कीवर्ड्स के हिसाब से किस तरह से पहचान सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज आपको होमवर्क है कि ये जैसे हमने सेंटेंस बनाए हैं उसी तरह आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके
2 सेंटेंस फॉर ईच फंक्शन। ठीक है, हर एक फंक्शन के लिए 2-2 सेंटेंस आपको बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वंदे मातरम।